वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर हमारा जितना भी लैंड कवर्ड है, तो हमारे कहते हैं आज उसी के रिलेटेड सेशन है कि हमारा जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स ने घेर रखा है। आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ओवर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। मैप में देख सकते हैं दैट इज ओवर एशिया, ये हमारा एशिया है, और यूरोप इसके साइड में। इन दोनों का मास को मैंने बता ही दिया था क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो हमारा एशिया जो है नीचे से तो इंडियन ओशन से कवर है, साइड से पैसिफिक ओशन और ऊपर से आर्कटिक ओशन। तो हमारा एशिया जो है इट इज कवर्ड बाय 3 ओशन, दैट इज आर्कटिक ऊपर से, इंडियन नीचे से, और हमारा जो वेस्ट है उसे पैसिफिक ओशन से कवर है। नाउ लास्ट पॉइंट इज हैज़ ऑल्सो रिच फिजिकल फीचर्स। हमारा जो एशिया है उसमें काफ़ी अच्छे से फिजिकल फीचर्स भी हैं बहुत। जैसे फर्स्ट हमारा जो हिमालयाज़ हैं, जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन रेंज में आता है, वो हमारे एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट इज गोबी डेजर्ट इन चाइना। जो हमारा चाइना में एक गोबी डेजर्ट है वो सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट आता है, और वहीं हमारा जो थार डेजर्ट है वो सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे एशिया में 3 बहुत अच्छी चीज़ें पाई जाती है, हिमालयाज़, गोबी डेजर्ट जो कि चाइना में है, और थार डेजर्ट। थार डेजर्ट हॉटेस्ट, गोबी डेजर्ट इज कोल्डेस्ट, वाई हिमालयाज आर टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट इज और यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जितना एशिया का मास कवर करता है उस मुकाबले हमारा जो यूरोप है बहुत छोटा है। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट। जैसे हमने पढ़ा था एशिया से कौन सी सर्कल जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं हमारा जो यूरोप है उससे कौन सी जाती है, आर्कटिक सर्कल। ये इस साइड से ये हमारी आर्कटिक सर्कल जाती है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, 3 साइड से घेर रखा है। और द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी या फिर ब्लैक सी, ये सारे हमारे यूरोप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, दैट इज अफ्रीका। पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये सेकंड नंबर पे आता है, एशिया हमने अभी पढ़ लिया, फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे हमारा कौन सा आता है, अफ्रीका। इसकी मेन बात ये है, हमने पढ़ा भी, एशिया से कौन सी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं यूरोप से जाती है आर्कटिक सर्कल। बट हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका से कौन सी जाती है, अफ्रीका से 3 हो जाती हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू इट। अफ्रीका से 3 लाइन जाती हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। हेयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा, फिर इक्वेटर और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन। तो 3 लाइन अफ्रीका को पास करनी है। तो कोई फर्स्ट लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, इक्वेटर एंड लास्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 3 लाइन हम देखते हैं कि कैसे अफ्रीका को पास कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज ऑल्सो फाइंड इन अफ्रीका। जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। और वहीं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है वो कहाँ पाई जाती है, नाइल रिवर, कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका में। तो मेन पॉइंट इसके 2-3 क्या है, पहली बात तो सेकंड है, सेकंड नंबर पे आता है। फिर 3 लाइन्स जाती गुजरती हैं इससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें क्या पाया जाता है, मेन रिच क्या है इसमें, सहारा डेजर्ट जो सबसे गर्म है, और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है नाइल रिवर वो भी यहीं पाई जाती है अफ्रीका में। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं हम, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में आता है, एशिया, फिर हमारा अफ्रीका एंड थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशन, ये भी 3 ओशन से घिरा हुआ है। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पैनामा। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से एक छोटी सी लाइन से, छोटे से लैंड से जुड़ी हुई है। तो इस्थमस क्या है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस। एक छोटी सी स्ट्रिप जो 2 लैंड मासों को जोड़ सके, उसे क्या कहते हैं, इस्थमस। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज इस्थमस ऑफ पैनामा, इससे हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा इंडिया और श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है, पाक स्टेट से, ऐसे ही हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है,
इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है। तो मेन जो माउंटेन्स है रॉकीज, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं सुंदर से माउंटेन्स। और वहीं द वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल जो सबसे सुंदर कहा जाता है, वो भी हमारा कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। हमने पढ़ा साउथ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका से? इस्थमस ऑफ पनामा। ये क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। हमारा नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आ गया, मतलब ऊपर वाले पार्ट में। वहीं हमारा जो साउथ अमेरिका है वो कहाँ जाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब नीचे वाले पार्ट में। द एंडेस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट फ्रॉम नॉर्थ। साउथ अमेरिका में क्या फेमस है? जो एंडेस माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रेंज, जैसे हमारी हिमालयाज है, एल्प्स है, ऐसी जो एंडेस है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, वो भी यहीं पाई जाती है। और आपको तो पता ही है अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी, अब एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना कितनी मुश्किल हो जाता है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट इज हमारा ऑस्ट्रेलिया। कंगारू से बहुत फेमस है हमारे ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम इंडिया टीम जो है कहते हैं काफ़ी विरोध जैसे रहते हैं, तो उन्हें कंगारू ही कहते चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कंगारू मिलते हैं इस वजह से। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर पार्ट में आता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल द साइड बाय ओशंस। ये आप देख सकते हो सारी तरफ ओशन ही ओशन है। ऊपर इंडियन ओशन हो गया, नीचे साउथर्न ओशन हो गया, यहाँ पे पैसिफिक, यहाँ अंटार्कटिक, तो सारे ओशन से घिरा पड़ा है। तो इस वजह से कहते हैं इसे आइसलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी और बीच में लैंड, तो उसे आइसलैंड कहते हैं। तो इस वजह से इसे आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है हमारे ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट इज ओवर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का हमने सर्कल भी पढ़ा था, जो कि हमारा साउथ में मिलते हैं। यहाँ का बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है, इस वजह से बहुत ठंडक रहती है इसमें। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी होती है, मतलब -50 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे जाता है टेम्परेचर। तो इस वजह से ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है थिक आइस शीट से कवर्ड रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब जब इतनी गर्मी है, इंसान का ब्लड जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, तो रह ही कैसे सकता है? इस वजह से यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब कोई इंसान रह नहीं सकता। देयर आर मैनी रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका, बट जितने भी रिसर्च स्टेशन हैं मोस्टली एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। हमारे इंडिया के भी 2 एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है, दैट इज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और हमारा हिमाद्री है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, वो आर्कटिक रीजन में मिलता है। और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में। सो आज हमने पढ़ा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका। एशिया जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड हम नंबर पे हमारा अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका एंड सम मोर। एशिया और यूरोप कनेक्टेड बाय यूरल माउंटेन्स, इन दोनों के मास को एशिया कहते हैं। अफ्रीका से 3 लाइन गुजरती हैं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यूरोप से हमने बताया था आर्कटिक सर्कल। तो आज हमने इस सब के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज लाइक इट।